हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं खड़ा हूँ महानदी के ब्रिज के ऊपर। ये हमारे पीछे जो नदी दिख रही है वो महानदी है। इस तरफ भुवनेश्वर है और इस तरफ कटक है। मैं कटक से भुवनेश्वर तक इस नदी को चल के आया हूँ, लगभग 2.8 किलोमीटर, और वापस फिर मैं चल के जा रहा हूँ, रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए, है ना। तो ये नदी महानदी आती है, बट ये आगे चल कर के ये नदी आप देख रहे हैं कि दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दो अलग अलग नाम इस नदी के पड़ जाते हैं, राइट। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ? ये एक जहन में एक बात आई कि हम क्या सीख सकते हैं नदियों से, हम क्या सीख सकते हैं, क्या कुछ सीखने लायक है। तो मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल सीखने लायक है इन नदियों से। ये नदी देखिए, आखिर आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन शहर और दुनिया के बड़े से बड़े शहर इन नदियों के किनारे ही बसा हुआ है। चाहे महानदी हो या गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कोई भी शहर आप देख लें उठा करके दुनिया के मानचित्र से, तो जो खूबसूरत और बड़े शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। क्या उन शहरों के पास, सोचने वाली बात है, क्या उन शहरों के पास उन नदियों को बनाया गया? शायद नहीं। नदियों के पास आकर के वो शहर बसे हैं। तो ये जग जाहिर है कि नदियाँ हमें बहुत कुछ देती है, बट नदी तो किसी को बुलाने नहीं गई थी, वो अपना काम निरंतर करते गई है। ये निरंतरता ही हमें सीखने को मिलती है इस नदी से। बहुत कुछ है, इनकी खासियत खूबियों पे मैं नहीं जाऊंगा, बस एक लेसन पे मैं आना चाहूँगा कि ये जो नदियों की जो निरंतरता है, वो निरंतरता ही हमें लर्निंग देती है, हमें सीख देती है कि क्या हम सीखें अपने जीवन में इसे। ये निरंतरता ही है जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है इन नदियों से। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो हम हिम्मत हार देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होता। इन नदियों से देख कर के हम लर्निंग ले सकते हैं कि नदियाँ कैसे निरंतर बहती रही, चाहे वो पठार हो, चाहे वो पहाड़ हो, उसको रास्ता अपने आप मिलता गया। बस उसने अपना एक ही ठाना जिद कि मुझे तो बस बहते रहना है, और बहते रही, चलते रही। छोटे आकार से वो बड़े आकार, बड़ा स्वरूप लेते गई, और कालांतर में आते आते आज आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से खूबसूरत शहर उन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक इसी तरह से हमारा बिजनेस, खास करके लोगो जो देख रहे हैं आप, वेस्टिज का लोगो है। इस वेस्टिज के लोगो से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वेस्टिज बिजनेस भी हमारा ऐसा ही है। वेस्टिज की शुरुआत भी इसी तरह से वो चलती रही। हमारा जो सिस्टम है, नदी ने अपने सिस्टम को अपनाया कि उसे निरंतर बहना है, चाहे वो ऊंची पहाड़ आ जाए, ऊंची धरा आ जाए, वहाँ से वो रास्ता उसको मिल जाता है, उसका काम है बहते रहना। हमारा भी काम है इस बिज़नेस में इस सिस्टम को फॉलो करना। इस सिस्टम को, जो भी प्रोडक्ट यूज करना है तो यूज करेंगे, लोगों से बात करनी है तो बात करेंगे, सीखनी है तो सीखेंगे। जब ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, निरंतर फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस ग्रोथ होता चला जाएगा, और इस नदी से फिर महानदी के रूप में हमारा भी साम्राज्य खड़ा हो जाएगा, हमारे बिजनेस का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। तो ये लर्निंग मिलती है कि जिस तरह से नदियाँ निरंतर चलते रहती है, और फिर पूरा जन समाज, पूरी धरती का जो मानवता है, ये सभ्यता है, उन नदियों के किनारे आकर के सिमट जाती है, चिपक जाती है, लग जाती है। ठीक उसी तरह से यदि हम अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में जो सिस्टम है, जो कार्य है, उसको निरंतर करते रहे, निरंतर सीखते रहे, निरंतर करते रहे, तो इस नदी की तरह ही हमारा बिजनेस विशाल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर ये दो राय नहीं है कि हम जिस चीज़ को पाने के लिए कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन अपनाते हैं, उस बिजनेस को, उस प्रोफेशन को हम बड़े खूबसूरती से अचीव कर पाएंगे, और वो खुशी और आनंद वो महसूस कर पाएंगे। लोग आपका भी और हमारा भी अवलोकन करेंगे, जैसे हम आज किसी लीडर को करते हैं कि देखो उन्होंने कितनी ऊंचाई छुई है, उस कितनी ऊंचाई तक वो पहुंच गए हैं। ठीक इसी तरह से आज नदी का हम अवलोकन कर रहे हैं। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, महानदी की खूबसूरती, कितना लंबा सपाट, कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर। तो इस खूबसूरती को आप समझ सकते हैं, और यही खूबसूरती लोग आप में देखेंगे, हम में देखेंगे, जब आप इसी तरह से इस नदी की तरह अपने बिजनेस को निरंतर करते रहे, ग्रोथ करते रहे। तो
थैंक यू, विश यू वेल, बाय बाय।